हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा। और नए टॉपिक के साथ साथ ये आपकी एक नई यूनिट भी है, यूनिट 4। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बट ट्रस्ट मी, एक बार ध्यान से आप देखोगे बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है। तो अब तक देखो आपने क्या पढ़ा है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है। ठीक है। रेगुलर लैंग्वेज के रेगुलर ग्रामर क्या होती है, आपकी रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है। तो पुश डाउन ऑटोमेटा आपका बेसिकली क्या है, आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को इम्प्लीमेंट करने का, एक्सेप्ट करने का एक तरीका है। ठीक है। जैसे आपकी रेगुलर ग्रामर होती थी, है ना, रेगुलर लैंग्वेज को कौन एक्सेप्ट करता है, फाइनाइट ऑटोमेटा, है ना, ये सबको पता है। इसी तरह आप सीएफएल बोलोगे कि ये सीएफएल है, तभी हमने जिस तरह से रेगुलर लैंग्वेज के लिए कैसे डिटेक्ट किया था, कैसे बताया था कि ये रेगुलर है या नहीं। अगर उसके लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा बना पा रहे थे, फाइनाइट ऑटोमेटा उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता होता था, तो हम क्या कहते थे, ये आपकी रेगुलर लैंग्वेज है, अदरवाइज नॉट। इन द सेम वे अगर आपकी एक लैंग्वेज गिवन है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, वो पूछ रहा है ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है या नहीं है, तो अगर आप उसके लिए पीडीए बना पा रहे हो तो आप सिंपल क्या बोलोगे, यस इट इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अगर नहीं बना पा रहे हो तो इट्स नॉट। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हमने किस तरह से प्रोसेस पढ़ा है कि आपकी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो क्या जनरेट करेगी। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ऑब्वियसली आपकी क्या जनरेट करेगी, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ठीक है। अब इस कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट कौन करता है, इसको एक्सेप्ट पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। अगर आप किसी लैंग्वेज के लिए पीडीए बना पा रहे हो तभी आप बोलोगे कि हाँ ये सीएफएल है। बट यहाँ पे जैसे हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में पढ़ा था, फाइनाइट ऑटोमेटा कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का होता है, डीएफए और एनएफए, है ना, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। उसी तरह यहाँ पे भी आपका पुश डाउन ऑटोमेटा दो टाइप्स का होता है, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, this is okay, deterministic push down automata and non deterministic। ठीक है। अब देखिए क्या डिफरेंस है यहाँ पे। आपके फाइनाइट ऑटोमेटा के जो दो टाइप्स थे, डीएफए और एनएफए, राइट, उन दोनों की पावर सेम थी, इक्विवेलेंट थे, मतलब वो जो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहे थे उसकी पावर भी सेम थी। और आप दोनों को, एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हो, डीएफए को एनएफए में। क्यों? क्योंकि दोनों की पावर सेम थी। बट यहाँ पे आपकी ये चीज डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे आपकी डीपीडीए और एनपीडीए की पावर सेम नहीं है। इन दोनों में से पावरफुल ज्यादा कौन है, एनपीडीए। ठीक है। इसीलिए आप हर एनपीडीए का इक्विवेलेंट डीपीडीए, डिटर्मिनिस्टिक पीडीए नहीं बना सकते हो। अभी अभी धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे, अगर अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग भी रहा है तो जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है। ठीक है। दोनों के बेसिकली एक मेन डिफरेंस है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे, क्योंकि ये दोनों की पावर सेम नहीं है, तो इसकी बेसिस पे हम आगे जाके क्या करते हैं, सीएफएल को भी, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्या क्या, डीसीएफएल और सीएफएल। नॉन डिटर्मिनिस्टिक सीएफएल कुछ नहीं होता, आपका जो डिटर्मिनिस्टिक वाला सीएफएल है बस उसको आप बोलोगे डीसीएफएल, एंड दूसरी वाली क्या है, सीएफएल। ठीक है। तो अब आपकी ऑब्वियसली डीसीएफएल कौन एक्सेप्ट करेगा, अगर आप डीसीएफएल के लिए एक डीपीडीए बना पा रहे हो, आप किसी लैंग्वेज के लिए डीपीडीए बना पा रहे हो, तो वो आपकी क्या है, डीसीएफएल। ठीक है। तो आपकी डीसीएफएल को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, डीपीडीए। और ऑब्वियसली आपकी जो सीएफएल होगी उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, आपका एनपीडी। ठीक है। तो अब ये पॉइंट्स रीड आउट करते हैं। इट इज मोर पावरफुल देन एफएसएम, मतलब क्या है, हमने जैसे चॉम्स्की हायरार्की में पढ़ा था, है ना, चॉम्स्की हायरार्की में क्या पढ़ा था कि आपका पुश डाउन ऑटोमेटा किससे ज्यादा पावरफुल है, फाइनाइट स्टेट मशीन। ये क्या है, फाइनाइट स्टेट मशीन, या आप कह सकते हो फाइनाइट ऑटोमेटा। तो आपका जो पीडीए है वो किससे ज्यादा पावरफुल है, फाइनाइट ऑटोमेटा से ज्यादा पावरफुल है। बट आपको याद हो अगर चॉम्स्की हायरार्की में, ये किससे लेस पावरफुल है, आपका एलबीए, वो क्या होता था, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे एक दो नंबर में पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पीडीए की पावर आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा से तो ज्यादा है, बट इससे ज्यादा पावर का कौन है हमारे पास, एलबीए, दैट इज लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। ठीक है। अब तो फाइनाइट ऑटोमेटा में, और जब फाइनाइट ऑटोमेटा हमारे पास था तो हमें पुश डाउन ऑटोमेटा की क्या जरूरत पड़ी। अब ये थर्ड सेकेंड पॉइंट रीड आउट कीजिए, एफएसएम हैज वेरी लिमिटेड मेमोरी बट पीडीए हैज मोर मेमोरी। ऐसा क्यों, हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या था, आपके पास जो मेमोरी थी वो लिमिटेड थी, बट यहाँ पे आपके पास ज्यादा मेमोरी होगी। ठीक है। अब ज्यादा मेमोरी कैसे होगी, यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर को ऐड करेंगे, और वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, आपका
स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को हम ऐड करेंगे। किस पर्पस के लिए? मेमोरी के लिए। लेकिन आप सोचोगे कि हमें मेमोरी चाहिए क्यों? अगर आपको याद हो तो हम जो फाइनाइट ऑटोमेटा में लैंग्वेजेस थी उसमें कभी भी हम कंपैरिजन वाले को नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई इस तरह की, हमें ऐसी कोई स्ट्रिंग दी हुई थी, है ना, ऐसी कोई लैंग्वेज दी गई थी या इस टाइप की कोई लैंग्वेज दी गई थी, तो वो आपका फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट नहीं कर पाया था, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता था। उसकी पावर इतनी नहीं थी। क्यों नहीं थी? उसके पास मेमोरी नहीं थी। तो इसमें मेमोरी की क्यों जरूरत है? मेमोरी की यहाँ पे इसलिए जरूरत है क्योंकि आपका यहाँ पे देखो, आपको इन दोनों में कंपैरिजन करना है, ठीक है। और कंपैरिजन के लिए ए के बाद आपको ये, जब आप बी पे जाओगे तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपके पास ऑलरेडी कितने एज आ चुके हैं, या फिर इस केस में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जीरोस कितने आ चुके हैं। और याद रखने के लिए कहीं तो उसको स्टोर करना पड़ेगा ना। जैसे आप कुछ याद करते हो तो उसको कहाँ स्टोर करते हो? मेमोरी में स्टोर करते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा कि पहले इतने एज आ चुके हैं, तभी तो आप ना कंपैरिजन करोगे। बट फाइनाइट ऑटोमेटा में तो आपके पास कोई मेमोरी है ही नहीं। वहां पे बस हम क्या करते होते थे, अगर आपकी स्टार्टिंग की स्ट्रिंग है तो वो बता देगा कि स्टार्ट आपका किससे होना चाहिए, ए से स्टार्ट होना चाहिए। इतना वो याद रखता है, ठीक है। कोई ऑर्डर वो याद रखेगा, बट इस तरह से कंपैरिजन फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं कर पाता है। इसलिए हमें मेमोरी की, एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत होती है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं? आपका पुश डाउन ऑटोमेटा यूज करते हैं, ठीक है। और मेमोरी के लिए हम स्टैक ही क्यों यूज कर रहे हैं, देखो। तो अब आप इस सब के बाद क्या कह सकते हो कि आपका बेसिकली पुश डाउन ऑटोमेटा कुछ नहीं है, एक फाइनाइट ऑटोमेटा में आप एक एक्स्ट्रा स्टैक ऐड कर दो, और स्टैक भी आपके इनफाइनाइट मेमोरी का। तो वो आपका क्या होगा? पीडीए। तो आप बोल सकते हो फाइनली कि पीडीए इज इक्वल्स टू फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस स्टैक, ठीक है। अगर ये फाइनाइट ऑटोमेटा है, इसके साथ आप एक स्टैक लगा दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका पुश डाउन ऑटोमेटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम अलग अलग वीडियोस में डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, ट्रांजिशन फंक्शंस, ये सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अभी एक फॉर्मल डेफिनेशन भी देखते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा की। और एक चीज और, आप सोचोगे कि हमने यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर स्टैक ही क्यों यूज किया है, और भी तो हमारे पास लिंक लिस्ट था, ट्री था, हमने वो सब क्यों यूज नहीं किए? देखो, उन सब में अगर आप को कोई भी, जैसे ये वाले एलिमेंट्स है ना, ये स्टोर कराना है, तो आपको एड्रेस बताना पड़ेगा। लिंक लिस्ट में भी बताते हो ना, ट्री में भी बताते हो कि कहाँ स्टोर कराना है ना। बट यहाँ पे आपका सारा काम स्टैक में क्या होता है? टॉप ऑफ द स्टैक पे ही हो जाता है। अगर आप पुश कर रहे हो तो आप टॉप ऑफ द स्टैक में करोगे, पॉप करते हो तो कहाँ से करते हो? टॉप ऑफ द स्टैक। यहाँ पे आपको एड्रेसेस से कि कहाँ पे स्टोर हो रहा है, एड्रेस से हमें लेना देना है ही नहीं। इसलिए हम स्टैक को और क्या भी कहते हैं? जीरो एड्रेस डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। और यही रीजन है क्योंकि हम यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ डील नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ मेमोरी चाहिए थी, इसलिए हमने स्टैक का यूज कर लिया। हम इतने कॉम्प्लेक्स में, डीप में नहीं जाना चाहते कि हम एड्रेस वगैरह याद रखें, ठीक है। अब इसकी एक बार फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। देखो यहाँ पे पहले ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। अब आपका ब्लॉक डायग्राम में क्या कह रहा है? ब्लॉक डायग्राम के बेसिकली आपके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपका, अगर आपको एग्जाम में पीडीए लिखना आएगा तो आपको ये ब्लॉक डायग्राम बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको समझ आएगा कि किस तरह से बेसिकली आपको कोई इनपुट स्ट्रिंग दी है तो वो प्रोसेस कैसे हो रही है, ठीक है। तो देखिए ब्लॉक डायग्राम में क्या है आपका, जैसे कि आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा में एक फाइनाइट स्टेट कंट्रोल यूनिट होती थी, है ना। वो यहाँ पे सबसे पहले ये है, ये क्या करती है? आपके इनपुट स्ट्रिंग क्या है, उसके ट्रांजिशन, उसको रीड करने के बाद ट्रांजिशन कहाँ हो रही है, उसको रीड करने के बाद आप किस स्टेट पे जा रहे हो, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, ये सारे कंट्रोल किससे होता है? आपकी फाइनाइट कंट्रोल यूनिट से होता है, ठीक है। फिर एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, वो ये सब डिसाइड करती है फाइनाइट स्टेट का यूनिट, ठीक है। इनपुट स्ट्रिंग, जो आपको इनपुट स्ट्रिंग दी होती है, और यहाँ पे मेंशन नहीं है बट आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी इनपुट स्ट्रिंग खत्म हो गई? अगर आप एंड में एनकाउंटर करते हो क्या? एप्सिलॉन। तो दैट मीन्स आपकी जो भी इनपुट स्ट्रिंग है वो अब एंड हो चुकी है, ठीक है। तो इसको हम इनपुट टेप भी कहते हैं, इनपुट टेप, राइट। यहाँ लिखा हुआ है ना, तो दिस इज योर इनपुट टेप, जो क्या डिवाइडेड होता है? सेल्स में आपका इनपुट टेप डिवाइडेड होगा, और हर एक सेल में आपका, हर एक क्या, एक सेल में एक ही इनपुट सिंबल स्टोर होगा। यहाँ पे जैसे इनपुट सिंबल, इनपुट अल्फाबेट जैसे आपने पढ़ा था फाइनाइट ऑटो में, सेम वैसा ही है। यहाँ पे ए बी, ए 0 1 हो सकता है, आपके कोई भी सिंबल्स हो सकते हैं, टर्मिनल्स बेसिकली, ठीक है। और ये क्या है? टेप हेड है। यहाँ पे टेप हेड क्या कर रहा है कि अभी अभी इनपुट टेप हेड, रीडिंग हेड भी से कहते हो कि मतलब अभी आपने ए रीड किया, ठीक है। ए रीड करने के बाद स्टैक में क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रांजिशन होगा, ठीक है। और ये क्या करता है? एक सिंबल रीड करने के बाद आपका टेप हेड आगे राइट में मूव करता है और नेक्स्ट सिंबल आपका रीड करता है, राइट। और स्टैक, ये क्या है? स्टैक हेड है, ये आपका स्टैक है। इससे कंपैरिजन करके कि इनपुट में क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है,
ये सब करके आपकी जो भी स्ट्रिंग है वो प्रोसेस करने के बाद क्या डिसाइड होता है कि आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। तो अब पीडीए की एक बार फॉर्मल डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको ये सारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस और ये बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आप लोग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो बट बेसिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, क्या सिंबल्स किस लिए यूज हो रहे हैं, वही आपको नहीं पता होता। और दूसरी चीज, अगर एग्जाम में आपसे पीडीए के बारे में लिखना आता है तो वहां पे आपको ब्लॉक डायग्राम के साथ ऑब्वियसली आपको ये पूरा डेफिनेशन भी लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, अ पुश डाउन ऑटोमेटा कैन बी डिफाइंड एज, ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, क्यू इज द सेट ऑफ स्टेट्स। जैसा कि आपने फाइनाइट ऑटोमेटा में पढ़ा था, क्यू आपका टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जितनी है, क्यू वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फाइनल नॉन फाइनल यहाँ पे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, जितनी भी आपकी टोटल स्टेट्स है सब कुछ इंक्लूडेड है किसमें, आपके क्यू में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सिग्मा इज द सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, जो आपके इनपुट अल्फाबेट, ये इनपुट अल्फाबेट भी कहते हैं सिग्मा को, इसमें जो भी इनपुट सिंबल्स होते हैं आपके टर्मिनल्स होते हैं, ये वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आपकी यहाँ पे नई चीज क्या है, टाउ, दिस इज टाउ। टाउ इज द सेट ऑफ पुश डाउन सिंबल्स विच कैन बी पुश्ड एंड पॉप्ड फ्रॉम द स्टैक। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ये सोचोगे कि इनपुट सिंबल्स ही तो आप स्टैक में पुश और पॉप कर रहे हो, तो हमने अलग से टाउ क्यों लिखा है। आप अलग से यहाँ पे टाउ इसलिए लिखते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी स्ट्रिंग में, आपकी जो इनपुट स्ट्रिंग है उसमें 0 1 की फॉर्म में दिया है। ठीक है, और ये आपको किस में पुश करना है, पुश या पॉप करना है, स्टैक में। तो अब ये मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपकी इनपुट स्ट्रिंग में 0 है तो आप 0 ही पुश करोगे, या 1 है तो 1 ही पुश करोगे, आपकी मर्जी, आपका मन है। आप यहाँ पे 0 की जगह या 1 की जगह इसका कोई और रिप्रेजेंटेशन भी पुश कर सकते हो, मतलब आपका मन है ना, तो आप 0 की जगह यहाँ पे ए भी पुश कर सकते हो। ये बट आपको याद रखना है कि आपने किसकी प्लेस पे क्या पुश किया है। ठीक है, एक तो इसलिए हमने टाउ लिखा है, दूसरा रीजन आपके जो स्टैक होता है उसमें बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होता है, आपका एक सिंबल प्रेजेंट होता है हमेशा, दैट इज जेड नॉट। ये क्यों जेड नॉट यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, ये डिनोट करता है कि अभी आपका स्टैक क्या है, एम्प्टी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जेड नॉट तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो जेड नॉट है ये भी आपका किस में इंक्लूडेड होता है, टाउ में। तो टाउ अकेला इनपुट सेट नहीं है, इनपुट सेट के साथ और भी सिंबल्स हो सकते हैं। आप हाँ ये बोल सकते हो कि आपका जो ये इनपुट अल्फाबेट है, ये जो सिग्मा है, ये किसका सबसेट है, ये सबसेट है आपके टाउ का। ठीक है, और इस टाउ में ही इंक्लूडेड क्या होता है, आपका जेड नॉट भी इंक्लूडेड है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर जेड नॉट है तो ये भी किस में बिलोंग कर रहा है, ये सब टाउ में ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट देखिए, क्यू नॉट इज द इनिशियल स्टेट, जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा में था, यहाँ पे आपकी क्यू नॉट क्या होती है, पुश डाउन ऑटोमेटा की जो आपकी फर्स्ट स्टेट होगी, जो इनिशियल स्टेट होगी, और इनिशियल स्टेट को हमें पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद एन एरो। ठीक है, नेक्स्ट जेड इज द इनिशियल पुश डाउन सिंबल विच इज इनिशियली प्रेजेंट इन द स्टैक। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं भी किया है तब भी आपका बाय डिफॉल्ट सबसे पहले स्टैक में हमेशा एक सिंबल प्रेजेंट होगा, कौन सा, जेड नॉट, या यहाँ पे जेड भी लिखा जा सकता है। ठीक है, देन और एक और चीज, तो आप ये सोच रहे होंगे हमने एक्स्ट्रा सिंबल यहाँ पे जेड नॉट क्यों रखा है, ये आपका ओवरफ्लो या अंडरफ्लो चेक करने के लिए ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो एक रूम है ना, ये स्टैक को हम डिनोट करते हैं, ये आपका एक रूम है। ठीक है, तो जेड नॉट सपोज करो आपका फ्रेंड है ना, इस रूम में सब लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बट सबसे पहले आपको पता है कि आपका फ्रेंड गया है। ठीक है, जेड नॉट से सपोज करो आपका फ्रेंड है, और उसके बाद एक्स वाई जेड कोई भी लोग जा रहे हैं। ठीक है, अब आप वेट कर रहे हो कि कब इंटरव्यू रूम, ये पूरा रूम वेकेंट होगा, खाली होगा, तब आप इसमें जाओगे। ठीक है, तो अब आपको नहीं पता अंदर कितने मेंबर्स गए, कितने लोग गए, तो आप तो बस वेट कर रहे हो कि अगर जैसे ही मुझे मेरा फ्रेंड बाहर आया, या मेरा फ्रेंड मैंने देखा कि अब रूम में सिर्फ फ्रेंड है, तब आपको लगेगा कि पूरा रूम खाली है और कोई नहीं है ना। तो क्या होगा, सबसे पहले अगर रूम में सपोज करो ये सारे मेंबर्स हैं एक्स वाई जेड, तो धीरे धीरे करके जेड बाहर जाएगा, है ना। अभी भी आपको पता है नई रूम में और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं बट है। फिर जेड भी बाहर चला गया, एक्स भी बाहर चला गया, अब बाहर कौन, अब एंड में कौन बचा रूम में, जेड नॉट बचा जो आपका फ्रेंड है। तो इसने देख के क्या करा, आपको अंदर से बोला हाय। जैसे ही अपने अपने फ्रेंड को जेड नॉट ने हेलो बोला, तो आप क्या समझ गए, अब पूरा रूम क्या है, वेकेंट है, अब इस रूम में कोई और नहीं है एक्सेप्ट योर फ्रेंड। ठीक है, अब आप यहाँ पे जा सकते हो। इन दिस सिमिलर वे आप स्टैक में जब देखते हो जेड नॉट, तो आप क्या समझ जाते हो कि अब यहाँ पे और कोई सिंबल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, एफ इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। ठीक है, ये भी आपका सेम है, जो भी आपकी फाइनल स्टेट्स होंगी एफ से डिनोट होगी। ठीक है,
क्योंकि एक से ज्यादा भी आपकी फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है सेट। नेक्स्ट इज दिस इज योर ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांजिशन फंक्शन विच मैप्स, अब देखो ट्रांजिशन फंक्शन समझना आपका जरूरी है। यहाँ पे ये क्या है, आपका सेट ऑफ स्टेट्स है ना। सेट ऑफ स्टेट्स में आपके पास क्या क्या चीजें को क्या क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है ट्रांजिशन फंक्शन में, आप किस करंटली किस स्टेट पे हो, ठीक है। करंटली अभी किस स्टेट पे हो, लेट्स से अभी आप क्यू नॉट पे हो, ठीक है। उसके बाद आपका इनपुट सिंबल, ठीक है। इनपुट सिंबल क्या है, करंटली सपोज करो ये आपकी इनपुट स्ट्रिंग है, यहाँ पे ए बी है ना, रीडिंग हेड अभी आपका किस पे, ए पे है, तो यहाँ पे इनपुट सिंबल। अब यहाँ पे हमने यूनियन एप्सिलॉन क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी इनपुट स्ट्रिंग एंड हो गई, अगर लास्ट में एप्सिलॉन होगा। तो इनपुट सिंबल में, इनपुट सिंबल के साथ हमेशा आपका यहाँ पे यूनियन करके हमने क्या लगाया, एप्सिलॉन, ठीक है। उसके बाद आपकी थर्ड चीज यहाँ पे ये क्या इंपॉर्टेंट है, अब ये आपके फाइनाइट ऑटोमेटा में तो नहीं था ना, फाइनाइट ऑटोमेटा में तो बस करंट स्टेट देखते थे और इनपुट अल्फाबेट देखते थे, और आपका जो भी ट्रांजिशन फंक्शन होता था, वो ट्रांजिशन जो भी होता था वो परफॉर्म हो जाता था। बट अभी थर्ड चीज यहाँ पे क्या जरूरी है, टाउ। यहाँ पे हमने ये टाउ क्यों लिखा है, क्योंकि आप जो भी टॉप ऑफ द स्टैक में होगा वो देखोगे। यहाँ पे आप पुश डाउन ऑटोमेटा में तीन चीजें हमें देखनी है कि करंटली के स्टेट पे हो, इनपुट अल्फाबेट क्या है, और आपके टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, ठीक है। इनटू अब ये क्या है, यहाँ पे आप इस स्टेट से करंट स्टेट पे आप ट्रांजिशन करने के बाद कहाँ मूव करो, आप कौन सी स्टेट पे हो, ये वो है। देन नेक्स्ट टाउ स्टार यहाँ हमने क्यों लिखा है, ये टाउ स्टार आपका क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, अब आपके स्टैक में तीन ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, ठीक है। पुश, पॉप और स्किप, या फिर आप उसको स्किप को क्या कह सकते हो, स्किप मतलब नो ऑपरेशन भी आप उसको कह सकते हो। कहीं कहीं आपको स्किप लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको नो लिखा मिलेगा, ठीक है। ये हम लोग पुश, पॉप, स्किप पूरा अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तब आपको और क्लैरिटी। इन अ गिवन स्टेट पीडीए विल रीड इनपुट सिंबल एंड स्टैक सिंबल टॉप ऑफ द स्टैक एंड मूव टू अ न्यू स्टेट एंड चेंज द सिंबल ऑफ द स्टैक। ऑब्वियसली पहले वो देखेगा इनपुट स्ट्रिंग में क्या है, फिर टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, उसके बाद ही आपका कोई भी ट्रांजिशन होगा और वो अपनी स्टेट चेंज करेगा, ठीक है। थैंक यू।